राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संदास जी महाराज चिंतामणि के अंग में फरमा रहे हैं, गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं। हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, दगा किया से संत दास फिर दगा ही होय। हक हिसाबी चालिए, महापुरुष चेता रहे हैं अपने को कि अपने हक और हिसाब से चलना है, अपने अनुसार चलना है। दगा न करिए कोई, मतलब जैसा भी है उसमें दगा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, धोखा किसी भी प्रकार का नहीं करना है। दगा किया से संत दास फिर दगा ही होए। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो अपन करते वो ऐसा का ऐसा ही लौटा देती है। अपन ने किसी के साथ दगा किया तो दगा लौटा देगी, जो भी अपन ने किया वो लौटा देगी। जैसा अपन करेंगे वो अपने को तुरंत लौटा देगी। अपन ने दगा करा तो दगा किसी और रूप में मिलेगा। जो भी अपन करेंगे वो चीज अपने को वापस मिलेगी। तो दगा किया से संत दास, अपन ने किसी को धोखा दिया, अपने को कोई धोखा दे जाएगा। ये पक्की बात है, ये मान के चला। वो चाहे संतान के रूप में आएगा, चाहे किसी भी रूप में आएगा, वो दगा देगा ही देगा। ये 100% तय है। दगा किया से संत दास फिर दगा ही होए, और जमाना संत दास आगे पीछे होए। कल जुग हाथू हाथ है, बुरा करो मत कोय। बाकी जो तीनों युग गुरुदेव ने फरमाए थे ना, तो उसमें ऐसा था कि आगे पीछे, आज अपन ने किया तो उसका अगले जन्म में फल मिलता था, अभी अपन ने करा तो उसका अगले जन्म में। लेकिन कलयुग में सब हाथों हाथ है। कलयुग में सारी चीजें हाथों हाथ है। अपन ने किया और तुरंत थोड़े समय में अपने को उसका परिणाम दिखेगा। कलयुग में सारी चीजें हाथों हाथ है। थोड़ा अभी किया और बस कल उसका परिणाम अपने को दिखना शुरू हो जाता है। कलयुग हाथों हाथ है, ये 100% ये सत्य है। अपन अनुभव गुरुदेव अपने को कराते हैं, अपनी आंखें नहीं, जो अपन उसको अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन ये हाथों हाथ मिलता है। और जमाना संत दास आगे पीछे हो, कल जुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत कोय। अंत मरना है संत दास, जाना है जग छोड़, वहां देना है लेखा दुरस, उलेवेगा मुख तोड़। अंत मरना है संत दास, जाना है जग छोड़। अपन शुरू से सुनते आ रहे थे कि मृत्यु अटल सत्य, अटल सत्य। तो समझ ही नहीं आता था कि अपन तो आराम से जी रहे हैं, अटल सत्य कैसे? वो तो यहाँ आके पता चला कि अटल सत्य ऐसे है कि मृत्यु अटल सत्य है। अब अटल सत्य कैसे है कि जीना तो टेम्परेरी, मरना तो 100% तय है, इसलिए उसको अटल सत्य। पर वो बात समझ नहीं पड़ती थी। बोलती कैसे, क्योंकि तर्क भाष थे ना, कि कैसे समझ आएगा कि अटल सत्य। अब जी रहे अच्छे भले सब जी रहे, तो सत्य कैसे हुई? जीना सत्य है कि मरना सत्य है? पर महापुरुष हमारे जीने का भरोसा नहीं है। 1 सेकंड में बस श्वास निकले और जीव का जाना तय है। तो जिस चीज का तय होता है उसको सत्य बोला जाता है। फिर जीना टेम्परेरी हो गया। इसलिए अंत मरना है संत दास, अंत मरना 100% तय है। जाना है जग छोड़, संसार छोड़ के जाना है। पर अपन ने उसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी है। अपन ने तो झूठी तैयारी कर रखी है रहने की। रहना अपना तय नहीं है, जाना तय है। वहां देना है लेखा दुरस, वहां जो लिखा पड़ी होगी, वहां जो अकाउंटेंट अपना बैठा हुआ है, जो हर चीज का हिसाब लिख रहा है। आप थोड़े से इधर होती है, नींद निकाल रहे हैं, चेहरा वो ये इसको भी नहीं दिख रहा है ऋतु को, थोड़ा सा इधर, हाँ इधर, हाँ थोड़ा, हाँ बस बस। अंत मरना है संत दास, जाना है जग छोड़। संसार छोड़ के जाना तय है। संसार छोड़ के, उनको भी थोड़ा पाँव हो जाएगा आगे यहाँ जगह। जाना है जग छोड़, संसार छोड़ के जाना ही है। वहां देना है लेखा दुरस, महापुरुष हमारे वहां एक एक पल का हिसाब होगा। एक एक पल, एक एक क्षण का हिसाब होना तय है, 100% तय है।
एक एक क्षण का हिसाब होना तय है, वहां देना है लेखा दुरस उ लेवेगा मुख तोड़। फिर अपन बोलते हे राम जी आप कैसे हो, आप ऐसे हो, आप दयालु नहीं हो, आप निष्ठुर हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा, आपके मन में दया नहीं है। तो फिर परमात्मा उस समय दया नहीं करता, अभी दया करेगा। अभी दया करेगा तो अभी अपन ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे कि वो अपने पे कृपा करे, कि दया करे, और आगे फिर अपन उसको उल्टा बुला ना देते हैं कि आपने अच्छी ना करी, खोटी करी, ये कर दी, वो कर दी। राम जी कुछ नहीं करते हैं, राम जी कुछ नहीं करते हैं। वो तो सारा अपना ही कर्म है, वो लेवेगा मुख तोड़, मुख तोड़ तोड़ के लेगा अपने से, एक 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 एक, चाहे फिर अपन कुछ भी करें। दीन दरगाह है संत दास अदल हिसाबी ये, नेकी सब भर देगा बदी सबे भर ले। दिन दरगाह है संत दास अदल हिसाबी ये, परमात्मा क्या का न्याय कानून 100% पक्का है। दिन दरगाह में परमात्मा के यहाँ ये न्याय है, ये कानून है, ये अदल हिसाबी है कि नेकी सब भर देगा। यदि कोई अच्छा काम किया है तो उसके यहाँ का नियम है कि 1 का लाख देता है, 1 का लाख देता है, और कोई पाप किया है तो 1 का लाख लेता है। ये 100% तय है कि अपन ने कोई गलत काम किया तो 1 का लाख तो वो लेगा अपने से, फिर हिसाब लेगा कि जो भी अपन ने अन्याय किया है वो उसका पूरी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वहाँ कोई दया, वहाँ कोई सफाई नहीं चलेगी कि हमने इसलिए किया था, कि हमने इसलिए किया था। वहाँ सफाई नाम की, यहाँ तो कोर्ट में सफाई चल जाती है, या तो कोर्ट में खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, बाहर अपनी सफाई दे दो, वहाँ सफाई का कोई मौका नहीं। वहाँ तो सीधे 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 डंडे पड़ते, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुकार नहीं है। नेकी सब भर देगा बदी सबे भर ले। जो अच्छा किया है वो तो भर भर के अपने को देगा, और जो बुरा किया है वो भर भर के उसका हिसाब लेगा। दर गए सूता, अब अपन जैसे बोलते हैं ना, डॉगी को रोटी डाली, एक कुत्ता 4 को खाने नहीं देता। अपन बोलते कैसा है शैतान, वो शैतान नहीं है, वो उनसे बदला पर प्रकृति ले रही कि इन 4 ने पहले उसका छीना है। ये जो 4 है ना, वो गुरुदेव वहाँ हिसाब बताते, वो जो कुत्ता नहीं खाने दे रहा है ना, और वो इतना उसको जो दूसरा नहीं खाता है उसको अपन कितना ही पुचकारो, कितना ही दूर ले जाओ, कितना ही, वो डर के मारे एक दाना खा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसके लिखा हुआ नहीं है, उसके मन में उसके इतना भय रहता है। तो वो जो डरा रहा है ना, उसकी गलती नहीं है, वो प्रकृति बदला ले रही है उस कुत्ते से। प्रकृति की भाई पहले इसने उसका छीना हुआ है, पहले उसने उसका खाया हुआ है, किसी और का खाया है। अब वो किसी हालत में रोटी नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता। वो डरता है, वो रोता है, वो भाग जाता है, उसके मुंह के मार डालो वो नहीं खा पाएगा। तो ये क्या है, वो जो नहीं खाने दे रहा वो बुरा नहीं है, वो लालची, अपन बोलते हैं लालची है, ये कैसा है, खुद की, वो नहीं है। क्योंकि और योनि में लालच नहीं होता है, और योनि में मात्र बदले होते हैं। लालच अपने मनुष्य जन्म में अपने को पता चलता है, बाकी तो ऋण बदले। ऐसे मैंने प्रत्यक्ष कुआड़ा में अपने तोते जब वहाँ खाते थे, मैं वहाँ बैठा करती थी, मैंने तोतों को देखा। एक तोता दूसरे तोते को खाने नहीं देता, उसको उड़ा देता था। मेरे को इतनी निकटता से सारा सीन गुरुदेव ने वहाँ दिखाया, बैठे बैठे सारे दृश्य दिखाए। वो तोता उसको ईंट पे दाने डालते, उस ईंट पे बैठने नहीं देता था, उसको वहां से भगा देता था। तो वो क्या था, वो ऋण बदले, उसको खाने ही नहीं देता था। इसे बहुत प्रत्यक्षता से, निकटता से सारे सीन। तो क्यों नहीं खाने दे रहा है वो? तो अपन बोलते हो तोता लालची, वो तोता लालची नहीं, वो उसका ऋण बदला है कि उसको प्रकृति अब पहले इसने उसका छीना है। नहीं तो वो ऋण बदले, 84 में बदले ना भाभी जी, 84 में बदले। भाई एक कुत्ता तो बढ़िया एसी में बैठा है, उसको सब काजू दाग वाले बिस्किट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और एक कुत्ता गली गली में उसका मांस लटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ये ऋण बदले हैं, ये परमात्मा क्या का कायदा कानून नियम है, छोड़ा ओड़ा कुछ नहीं है, मतलब छोड़ा नहीं है। ये सारे अपने ऋण बदले कहाँ चुकाएंगे? हर समय उसको चुकाना है, हर समय चुकाना है। दिन दरगाह है संत दास अदल हिसाबी ये, नेकी सब भर देगा बदी सबे भर ले। दर गए सूता गिर का आवेगा फरमान, उठ चलेगा है कड़ा बस्ता मेल जिहान। दर गए सूता गिर का, महापुरुष फरमा रहे कि जीव का जैसी परमात्मा के यहाँ से फरमान आएगा, जैसे फरमान आएगा तो आवेगा फरमान, उठ चलेगा है कड़ा। अपन कितने अंदर अहंकार करते कि नहीं हम करने वाले हैं, 1 सेकंड में जाना पड़ेगा बस्ता मेल जिहान, पूरी घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ के उसी वक्त उठ के जाना पड़ेगा।
फिर वहाँ ये नहीं चलेगा कि हमारे काम बाकी, अभी तो अपन सत्संग में नहीं, हमारे काम बाकी था ना इसलिए हमने छोड़ दिया, हमारे ये काम था, हमारे ये काम था, हमारे ये काम था। तो वहाँ कोई पुकार सुनने वाला नहीं कि तेरे 10 काम हो, कि तेरे 1000 काम हो, कि तेरे कुछ भी हो रहा हो, फेरे भी हो रहे हैं तो उसमें से उठा के 1 सेकंड में कि तेरे कुछ ही इम्पोर्टेंट वहाँ नहीं देखा जाता है। वहाँ तो वो पल और घड़ी देखी जाती है। बस ये पल आ गया, चलता बन यहाँ से, उठ चलेगा हे कड़ा बसता मेल जिहान, जमका जहत्या संत दास आवे आचा बूंच, विलम नहीं एक सांस का कुंच बेलो का कुंच, जमका जहत्या संत दास आवे आचा बूंच। जैसे काल की गति आएगी और वो आके उस जीव को 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड अपन जो ग्रास का देखा ना कि ग्रास अंदर रहे, प्रत्यक्ष भी अपने को था, उदाहरण महापुरुष दिखा रहे हैं। विलम्ब नहीं एक सांस का कुंच बेलो का कुंच, अरे 1 श्वास तो लेने दो, तो महापुरुष हमारे नहीं, 1 श्वास का भी विलम्ब नहीं होने वाला। 1 श्वास का भी अपन भजन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अपन इस गति को अनुभव नहीं कर पा रहे, इस गति को। इसलिए महापुरुषों ने कहा इस गति को अनुभव करो। चर्चा सबकी गए हुए की करते कि वो चला गया देखो, वो चला गया देखो, वो चला गया, पर ये पता नहीं कि अपना क्या होगा, अपने को करना क्या, इससे सबक क्या लेना, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती, वहां तक अपन नहीं पहुंचते। इस कहानी से क्या बोले, देखो उनके ऐसा हो गया, देखो उनके ऐसा हो गया, देखो, तो इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है वो अपन नहीं पूछते हैं कि इस कहानी से शिक्षा हमको क्या लेनी है। वो शिक्षा ये लेनी है कि अपने को अपना भजन करना है, वो गति अपनी भी होने वाली है। विलम्ब नहीं एक सांस का कुंच बेलो का कुंच, साहेब का फरमान सू जीव कुंच कर जाए, पीछे सू दुनिया संत दास झुंगी देह जलाए, साहेब का फरमान सू जीव कुंच कर जाए। जैसे परमात्मा के यहाँ का फरमान आता है और जीव कुंच कर जाता है, शरीर में से आत्म निकल जाता है, और शरीर में से आत्म निकल गया तो शरीर यहाँ पर जड़ हो जाता है, और उस जड़ को फिर पूरा संसार जला देता है, झुंगी को जला देता है शरीर को। फिर वो शरीर कैसे बदबू मारने लग जाता है, चींटियां चढ़ जाती है। अभी एक भी चींटी नहीं, अभी चींटी चढ़ने में डरती है। चींटी को भी पता है कि ये इसमें चेतन विराजमान है, और जैसे निकला और उसमें से सब गया उसका काम। तो पीछे पीछे सु दुनिया संत दास झुंगी देह जला, जैसी आत्म निकलता है परमात्मा के यहाँ का फरमान आया, श्वास पूरे हुए, थैली खाली हुई और बस ये शरीर खाली हो गया, उसके बाद संसार इस शरीर को जला देता है। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, कांगारोलो मांड कर पीछे आप को जाए, मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय। बोले मरने के बाद शांति आ गई, मरने के बाद मोक्ष हो गया। तो महापुरुष हमारे तेरी गलत फहमी, मरने के बाद अब तेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, अब तेरे को 84 की गति में जाना ही जाना है, अब 84 की गति में तेरे को जाना ही पड़ेगा। मरने के बाद तेरी कोई उपाय नहीं, मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता, कांगारोलो मांड कर पीछे आप को जाए। बस जहाँ तेरी गति, जैसा तूने कर्म किया था उस योनि में तेरे को जाना। अपन सोचते कि हो चलो मरे, इनका छुटकारा मिला, इनको छुटकारा नहीं। गर्भ की गति तो उससे भी ज्यादा दुखी करने वाली, छुटकारा नहीं मिल रहा है, वो छुटकारा नहीं है। पीछे कांगारोलो मांड कर पीछे आप को जाए, बिनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माहिन साफ, बिनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ। ये शरीर तो चला जाएगा, ये शरीर अपन यहाँ आए, इसको एक अवधि मिली, ये चला जाएगा, लेकिन महापुरुष हमारे इस शरीर से कितना तो नेकी किया और कितना बदी किया, कितने अपन ने गलत काम किए, कितने अपन ने सही काम किए, ये इसका वहां पे निसाफ होगा कि बता तूने क्या किया था। 21,600 श्वास तो खाली अपना करा, अपना करा, अपना, अपने बच्चे पाले, अपन ने अपना करा, अपना स्वार्थ करा, अपनी आंखें जरा सी भी नहीं गई कि बाहर क्या है। अपन अपने अपने में रहे, अपने को 4 जनों के अलावा फुर्सत नहीं। घर में अपन 4 और हम और हमारे 4, वो आता था ना लिखा, हम 2 और हमारे 2, वही बात है कि बस उसके अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं, उस स्वार्थ के अलावा कुछ रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। तो परमात्मा के यहाँ पे न्याय होगा कि बता तेरे को इतना मैंने दिया सुविधा, तूने करा क्या, तूने करा क्या। एक कबाबी किसी को दिया
पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माहिन साफ। फक्कर फाका सू रहे अर कोई अन पावे भरपूर, तो हिंदू को गौ समान है मुसलमान को सूर। फक्कर फाका सू रहे अर कोई अन पावे भरपूर। देखो 4 बच्चे एक दिन में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। एक तो हो रहा है गरीब के यहाँ, एक हो रहा है अमीर के यहाँ। जब अपन भी अपने बच्चे को लेके किसी शादी विवाह से ठाट बाट से निकलते और कोई बच्चा बाहर गुब्बारा बेच रहा होता है तो वहां आता देखो इसको तो अपन अंदर खिला खिला के नहीं खा रहा नहीं खा रहा नहीं खा रहा, वो बच्चा बाहर खाने के लिए तरस रहा, उसको दाना नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, तो महापुरुष हमारे ये ऋण बदले, ये ऋण बदले कि एक को तो तू खिला रहा है तो नहीं खा रहा, तो तू दुखी हो रहा, देखे तो कुछ नहीं खाता है तो नहीं, और एक बार खाने के लिए बैठा उसको खाने का नहीं मिल रहा है। तो महापुरुष हमारे दोनों सीन देख लो कि फक कर फाका सू रहे, एक तो बिल्कुल किसी के फाके पड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, और कोई अन्न पावे भरपूर, जिसके अन्न भरपूर मिला। तो ये क्या है, तो ये 100% अपने कर्मों के बदले हैं, ये कर्मों के बदले हैं, ये कर्म के बदले हैं। तो हिंदू को गौ समान है। महापुरुष अपने को सोगन खा के कि देखो जैसे हिंदू गाय की सोगन खाते और मुसलमान सुअर की। तो देख लो कि ये बात अपने अपने इष्ट की मतलब सोगन खाके की ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कर्मों के आधार पे है। धर्म से तिका फिर रहे अधर्म सु होशियार, सो नर खाएगा संत दास घना मुग्ध रामार। धर्म से तिका फिर रहे अधर्म सु होशियार, ये अपनी गति है, ये अपनी गति है कि अपन अधर्म में तो होशियार हैं, अपन अधर्म में तो बड़े होशियार हैं, और धर्म ने अपन गाफिल है, ओ देखेंगे ओ करेंगे। अभी कोई अपने संसार का काम हो तो उसमें अपने पहले की सब तैयारी रहती है A to Z। धर्म की कोई बात हो, हाँ देखेंगे, हाँ विचार करेंगे, वहाँ कपट किससे कर रहे हैं, कपट किससे कर रहे हैं। उस गुरुदेव परमात्मा से बोले मैं तेरे मन की गति नहीं जानता हूँ, हर काम में तो तू बड़ा होशियार है। और यहाँ के उत्तर हमेशा अपने सबके ऐसे ही रहते, हाँ देखा, हाँ राम जी, क्यों यहाँ राम जी ले जाएंगे, वहां राम जी नहीं ले जाएंगे, वहां खुद जाएंगे अपन। तो परमात्मा इतना भोला नहीं है, परमात्मा इतना भोला नहीं, बोलता तू कपट किससे कर रहा है, अपन कपट करते हैं हरि काम में, तो अपन धर्म के काम में तो अपन गाफिल हैं, और अधर्म में अपन होशियार है। सो नर खाएगा संत दास घना मुदगरा मार, मुदगर यानी हथौड़े की मार पड़ेगी अपने को, सीधा हथौड़ा कह रहे हैं, बड़े बड़े हथौड़े की मार पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा क्या का डंडा सीधे पड़ता है, सीधे पड़ता है, तब सोचते ओहो अचानक ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा विचार भी नहीं किया, तो मार खानी पड़ेगी। राम बिना दम जात है बिंदत तब दिन जाए, राम संत दास वा क्या किया मिनखा दे ही पाए। राम बिना दम जात है, महापुरुष हमारे जो श्वास राम के नाम के बिना जारी है, जो श्वास राम के बिना जारी है, और बिंदत तब दिन जाए, और जो दिन बिना दिए चला गया, जो दिन बिना दिए चला गया, और जो श्वास बिना राम के नाम की, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें जो हुई, तो संत दास वा क्या किया मिनखा दे ही पाए। तो बताओ मनुष्य जन्म पाके तुमने क्या कर लिया, मनुष्य जन्म पाके क्या कर लिया कि अपन ने जो बिना श्वास के, अरे एक रोटी थी तो एक रोटी में से एक कवा देना है, एक रोटी में से एक कवा, बोले नहीं हमारे पास तो ही नहीं, अपन रोने क्यों भैया, तो रोटी नहीं खा रहा है क्या, रोटी खा रहा है ना। तो महापुरुषों ने कहा उस रोटी में से भी एक कवा देने की हैसियत है तेरी, तो देना, एक रोटी है तो उसमें से एक कवा देना है अपने को। तो बिना महापुरुष हमारे वो श्वास जिसमें राम का नाम नहीं हो, और वो दिन जिस दिन दत्तब नहीं हुआ, वो दिन अपना फिर मनुष्य जन्म अपना धिक्कार है, मनुष्य जन्म अपना धिक्कार है कि अपन ने क्या किया। अंधिया नहीं हाथ सू मुख सू कया न राम, मिनखा दे संत दास जा पाई बेकाम। अन्न दिया नहीं हाथ सू मुख सू कया न राम, किसी को हाथ से अन्न का दाना नहीं दिया, खाली अपने अपना भरते रहे। अपने 7 पीढ़ी की तो अपन ने कोठियां भर ली, 7 पीढ़ी की कि नहीं हमारे बच्चे खाएंगे, कि हम खाएंगे, कि उसको ढाक ढाक के रखेंगे, तो हमारे खाने वाला। महापुरुष हमारे, अरे तू किसी को हाथ से देता तो वो डबल हो जाता है, परमात्मा के नाम का दिया हुआ कभी भी वो ऐसे नहीं जाता है। लेकिन अपन ने कभी ऐसा मन करा ही नहीं, क्योंकि ये जो गृहस्थी के लिए तो बिना दिए मन शुद्ध नहीं होगा। संतों को नहीं देना है क्योंकि उनकी कमाई नहीं है,
वो किसी और का रहा है, उनको तो गाय को रोटे। लेकिन गृहस्थी का मन शुद्ध इसी से होगा, क्योंकि अपने पास और कोई, अपने पास किसी प्रकार का तप नहीं है। ये मोह खत्म करने का यही कि मोह खत्म इसी से होगा, बाकी मोह खत्म नहीं होता है। बाकी मोह अपर बढ़े, मोह के तंतु जाते नहीं है, मोह के तंतु नहीं जाते। अन्न दिया नहीं हाथ सू, मुख सू कया न राम, मुख से राम का नाम लिया नहीं, हाथों से अन्न दिया नहीं। मिन खादे ही संत दास, जा पाई बेकाम, तो मनुष्य जन्म उसका व्यर्थ चला गया, मनुष्य जन्म खाली चला गया। राम कहे नहीं संत दास, हाथू देवे कोय, लख 84 जून में चुगचर खावे सोय। राम कहे नहीं संत दास, हाथू देवे कोय। मान लो संसार में ऐसे भी हैं जो खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, और राम का नाम नहीं ले रहे, पर उनको वो चीज मिलेगी। 84 में इसलिए तो अपन देखते हैं कि एक कुत्ते की योनि ऐसी, एक कुत्ते की योनि ऐसी। एक तो एसी में बैठा है, उसकी इतनी केयर कर रहे हैं, उसका इतना ध्यान रख रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार तक करके, उसका श्राद्ध तक मैंने करते देखा है कि नहीं आज हमारे उसका वो हुआ। तो वो क्या था, तो उसने पहले कुछ अच्छा कर रखा है। तो जाना तो 84 में, पर उसको 84 में एक गायों के लिए तो पंखे लगे, हर चीज उनको इतना। एक गाय सड़क पे मारी मारी फिर रही है, एक तो थैलियां खा रही है, और एक की रक्षा, और ये तो महापुरुष मारी है। उसके कर्मों की गति है, ये उसके कर्मों की गति है। तो ये कैसे है, तो अंधिया राम कहे नहीं संत दास, हाथू देवे कोई। तो 84 तो नहीं मिटेगी, पर 84 में उसको वापस मिलेगा, वापस मिलेगा। लख 84 जून में चुगचर खावे सोए, उसको सब कुछ मिलने वाला। अच्छा भरपूर दाना पानी, राम कहे हाथू देवे, फल को नहीं चावे, संत दास वे प्राणिया अमरापुर जावे। लेकिन यदि ये गति हुई, ये गति हुई कि राम का नाम तो मुख से ले और हाथ से दे, हाथ से देने का काम करे और मुख से राम का नाम ले, तो महापुरुष गारंटी दे रहे हैं कि वो प्राणी अमरापुर में जाएगा, वो मुक्ति की तरफ जाएगा। वो मुक्ति कहने में कितना आसान है कि मुख से राम और हाथ से देना, लेकिन मन कितना मांगता है। देखे देखो 4 बार, क्योंकि मन की गति ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मन हिसाब लगाता है। मन हिसाब लगाता है तो सब पे पानी फिर जाता है, मन छोटा छोटा हो जाता है। ओ अपन ने ऐसा कर दिया, वो ये कर दिया, मन, क्योंकि वो मन बहुत मुश्किल से, वो मन अपना जन्मों जन्मों का इतना आसानी से क्लियर नहीं होता है, आसानी से साफ नहीं होता है। और मन की सफाई अपने को भजन का प्रताप से ही मन साफ होगा, बाकी मन साफ नहीं होगा। बाकी मैंने कई देखा जो 4-4 घंटे भजन करते, 10-10 घंटे, पर उनका मन तो साफ ही नहीं। भाई कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसका परिणाम क्या रहता है, उसका परिणाम ये रहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो उसका पढ़ने का मतलब क्या रहा, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बोले पढ़ा तो था, पढ़ता तो बहुत था। मैं बोलती कैसे पढ़ता था, हमारे कई आते बोले बहुत पढ़ता, बहुत पढ़ता, तो भाई सामने परिणाम दिखना चाहिए ना, पढ़ने का परिणाम दिखना चाहिए। मन की शुद्धता ही उसका परिणाम है। भाई भजन क्या करता है, भजन मन को शुद्ध करता है। भजन मन को, यदि मन शुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर महापुरुष अपने को गुरुदेव फरमा गए चाहे 1 घंटा करो, पर मन शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धता ही वही है कि मन में विकार नहीं होना। राम कहे हाथू देवे, फल को नहीं चावे, संत दास वे प्राणिया अमरापुर पावे। संत दास नर देह का, धरिया का फल ये, के बजिए करतार को, दे कुछ कर सू देह। संत दास नर देह का, धरिया का फल ये, धरिया यानी शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म अपने को इसलिए मिला, तो इसका फल ये है। इसका फल क्या है, के बजिए करतार को, कि मुख से तो राम का भजन करना है, और के कुछ कर सूंदे, और हाथ से कुछ देना है। ये 2 काम अपने को करना ही करना है, कि हाथ से देना है और मुख से राम का नाम लेना है। मुख से राम का नाम लेना। राम कहन हाथू देन, दुर्लभ बात है दोय, संत दास सो ही करे, भाग बड़े जो होय। ये 2 काम जिन्होंने किए, राम कहन हाथू देन, दुर्लभ बात है दोय, ये बड़ी दुर्लभ बात है कि जो मुख से राम का नाम लेता और हाथ से देता। ये 2 काम बड़े संसार में, या तो खाली राम 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 कर रहे और अपना इकट्ठा करे जा रहे हैं,
और या फिर खाली दे रहे हैं और राम का नाम नहीं ले रहे हैं, ये चीज चल रही है। तो महापुरुष हमारे दोनों गति यदि किसी के पास है कि वह हाथ से भी देता और मुख से राम का नाम लेता हो, तो संत दास सो ही करे। जो ये करता हो भाग बड़े जो हो, तो समझो बड़े भाग्य हैं उसके, अहो भाग्य हो, अहो भागी। दो काम यदि करने वाला है तो वो अहो भागी। राम का नाम मुंह से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। दे रहे हैं तो नहीं निकलता, नहीं निकलता। और महापुरुष हमारे कोई राम का नाम निकाल रहा है तो उसका हाथ कंजूस है, वो अपने अपने पता नहीं क्या, तो वो निकल नहीं रहा है, वो निकल नहीं रहा है। तो परमात्मा क्या चालाकी नहीं चलती है, परमात्मा क्या एक सीधा सा फॉर्मूला है, उसके यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। उसके यहाँ अपन फिर चालाकी बनाते तरह तरह के, हाँ उसके यहाँ चालाकी नहीं चलती। वो तो मन का सीधा हिसाब, वो अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं है। इस गणित को भूलना नहीं अपने को। राम कहन हाथू देन ये बड़बागी का काम, संत दास बिसरे नहीं ये दो आठू जाम। राम कहन हाथू देन ये बड़भागी का काम। कोई बड़भागी होगा कि राम का नाम तो मुख से लेगा और हाथों से देगा। मुख से राम का नाम ले और हाथों से दे, वो बड़ भागी हैं। संत दास बिसरे नहीं ये दो आठो जाम। दोनों ही बातों को आठों जाम नहीं भूलना है, दोनों ही। देने की बात को भी नहीं भूलना है, राम नाम को तो नहीं भूलना है। महापुरुष हमारे देने की बात को भी नहीं भूलना है कि देना 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 देना। मन में यही विचार चलना चाहिए कि किसको हम क्या कर पाए, किसको क्या कर पाए, किसको क्या कर पाए। 24 घंटे विचार चलना चाहिए। ये विचार चले तो वहां कमी आने नहीं देता है परमात्मा, वहां कमी नहीं आने देता है, वहां भंडार भरे रहते हैं। फिर अपन चाहो कि चीज खत्म हो जाए तो चीज खत्म नहीं होती। ये मैंने प्रैक्टिकल देख रखा है, ये 100% प्रैक्टिकल की बात है। वहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी। अपन तो सोचेंगे नहीं 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 हमारे क्या होगा, नहीं हमारे क्या होगा। अरे तेरा तो पड़ा रहेगा ना, तो भी तेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है। तू करोड़ों के बीज भी पड़ा रहेगा तो भी तरसेगा खाने के लिए, तो भी अपन ने देखा कि वो खा ही नहीं सकता है व्यक्ति। सब कुछ है तो खा नहीं सकता, उसको बीमारी लग जाएगी, उसको सीमारी लग जाएगी, उसको कुछ भी हो जाएगा, वो अन्न का दाना अंदर नहीं ले पाता। ये अपन उस बात को समझ नहीं पाते हैं, उस गति को अपन नहीं समझ पा रहे कि अपनी गति हो क्यों रही है, कि अपने पास सब कुछ है और अपन उसको खा नहीं पा रहे। क्यों नहीं खा पा रहे? यदि ऐसा हर कोई खा लेता तो फिर तो क्या चीज। तो ये सब अपने कर्मों की गति है। महापुरुष हमारे बड़ भागिए संत दास बिसरे नहीं ये दो आठू जाम। दोनों बातों को नहीं भूलना है। संत दास संसार में दीर्घ पद भी दो, 84 बिच धर्म की नाम परम पद होय। संत दास संसार में दीर्घ पद भी दो, संसार में दो पदी बड़ी ऊंची मानी गई है। बड़ी ऊंची है कि 84 बिच धर्म की, कि 84 के बीच में यदि धर्म किया है तो वो वापस मिलेगा, और नाम लिया है तो उस परम पद में जाएंगे। हाथ से दिया और नाम लिया तो उस परम पद की प्राप्ति होगी। और 84 में यदि पहले धर्म कर रखा है तो सुख की प्राप्ति होगी, और नाम ले रखा है तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद की प्राप्ति होगी। संत दास त्यों लोक में जतन जीव का ये, मुक्ति लहे तो राम कहे संपत ले कुछ दे। संत दास त्यों लोक में जतन जीव का ये, तीनों लोकों में जीव का जतन मात्र यही है। जीव को मात्र यही जतन करना है कि मुक्ति लहे तो राम कहे, कि यदि मुक्ति चाहिए तो राम के साथ में कुछ करना है। राम के नाम के बिना खाली कुछ भी किया तो खाली का खाली रहेगा। और संपत लय कुछ दे, और आगे जाके सुख की प्राप्ति करनी है तो हाथ से कुछ देना है, हाथ से कुछ देना है तो आगे सुख मिलेगा। और परम पद में जाना है तो मुख से राम का नाम लेना पड़ेगा। दोनों की गति है, दोनों की। महापुरुष फरमा रहे हैं कि हाथ से कुछ दिया वो आगे तेरे को सुख की मिलेगी। मुक्ति लहे तो राम कहे संपत ले कुछ दे। माया माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेनाई, जन्म जन्म आगे मिले सुजस रहे जगमाय। माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेनाई, माया तो बरतने में ही भला है। माया को इकट्ठा करने से संचित करी 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 और वो कहाँ जाएगी तुझे भी नहीं पता। माया जाना तो तय 100% है, अपने पास कितने भी है उसमें से जाना। अब वो एक तो होता है कि अपने हाथ से निकाल दिए, बहुत बढ़िया, नहीं निकाले तो प्रकृति छीनेगी। अब वो कैसे छीनेगी? कहीं पर कहीं और दिलवाई, कहीं और खर्चा करवाई, कहीं और किसी किसी तरह के बहाने बना के अपने से छीन लिया जाएगा। अब वो कैसे छीनेगा? तो महापुरुष हमारे तो अपने हाथ से तो माया को पहले ही बरत ले,
माया को पहले ही बरत ले, माया बरती ही बड़ी, माया बरतने में भला है, संचित की जेनाय, उसको संग्रह तू करना मत, जन्म जन्म आगे मिले, सुजस रहे जगमाई। अन्न के अपने को कुछ दाने मिले तो एक तो अपन ने खाए, मल बनाया, एक अपन ने जमीन में उसको उगा दिए तो एक के लाख हो गए। तो वो महापुरुष हमारे, जो माया का तूने बर्ता समझ के तूने उसको उगा लिया, अब वो तेरे को आगे से आगे, आगे से आगे तेरे को मिलता रहेगा। तूने अपना खाता खोल लिया, बैंक में खाता खोल लिया, अब तेरे को अपने आप उसका ब्याज आता जाएगा, तेरे को कमी नहीं रहेगी, तेरे को किसी भी प्रकार की कमी रहेगी नहीं, आगे से आगे सब सुख मिलता चला जाएगा। माया बढ़ती ही बड़ी, संचित की जेनाई, जन्म जन्म आगे मिले, सुजस रहे जग माय। संसार में तेरा सुजस होगा, माया संगले संत दास, तो बावर अपने हाथ, ज्यों आवे त्यों बरतिए, दीजे राम अरत। माया संगले संत दास, तो बावर अपने हाथ। यदि तेरे हाथ में माया है तो उसको वापर, उसको दीवार में मत गाड़ उसको इकट्ठा मत कर। महापुरुष हमारे, यदि तेरे हाथ में है तो उसको वापरने का प्रयास कर, और तेरा हाथ कभी खाली नहीं होएगा यदि तू वापरेगा तो। यदि वापरेगा तो खाली नहीं होएगा। ज्यों आवे त्यों बरतिए, जैसे आए उसको बरत। अपन बरतते तो हैं लेकिन अपने पे बरतते हैं। अपन बरतते, 4 साड़ी पड़ी तो 5वीं खरीद लाएंगे, अपना मन उसमें रहेगा, अपना मन इसमें नहीं रहेगा कि अपन कुछ और कर लें। अपना लालच कभी खत्म नहीं होता है, अपने प्रति लालच कभी खत्म नहीं होता है। तो महापुरुष हमारे ठीक है, लेकिन तेरे को ये विचार भी बना रहना चाहिए कि अपन ने कुछ करा तो अपने को उसका अधिकार है कि उसके लिए भी कुछ करना है, अपने को निकालना है, अपने को कुछ करना है। अपना स्वार्थ सिर्फ अपने लिए वापरने का है कि अपने लिए। ज्यों आवे त्यों बरतिए, दीजे राम अरथ, राम के अर्थ में उसको खर्च कर, राम के अर्थ में। माया जगत की संत दास, उड़ती है बेकाम, अर्थ न लागे राम के, जाके ठीक न ठाम। माया जगत की संत दास, उड़ती है बेकाम। कैसे? 3 में अपन, जन्म मरण और परण, इसके लिए माया इकट्ठी करते और इसी में खर्च करते जाते। हाथ कुछ भी नहीं आता है, आया लोग खाए पिए और 4 बातें बने और बातें बनाते ही रहते हैं। महापुरुष हमारे, इसलिए पूरी माया संसार की बेकाम में जाती, उड़ती है बेकाम, बेकाम में जाती है। अर्थ न लागे राम के, जाकी ठीक न ठाम, राम के अर्थ में नहीं जाती, सारी बेकाम जाती है। जाकी ठीक न, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शादी में अपन बाजे वालों को दे देते, पंडित जी को देने में अपना मन कितना खिंचाता है, उनके 3000 में भी मन खिंचाता है, और बाजे वाले को बड़े शौक से 51। तो महापुरुष हमारे बता, अपने मन की गति देखो, अपने मन में कितना कपट है, कितना कपट है कि जो करवा रहा है, जो मेन काम करा रहा है, माता पर ये तो बहुत मांगते हैं, बहुत लोभी है। वो लोभी, बाजे वाले लोभी नहीं है, बाजे वाले बिल्कुल लोभी नहीं, टेंट वाला लोभी नहीं है, खाना बनाने वाला लोभी नहीं। लोभी एकमात्र बेचारा वो थोड़ा सा सामान ले जाए उसको लोभी लोभी लोभी। तो परमात्मा क्या, हर चीज का हिसाब कायदा कानून होता है। क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो जाके ठीक न ठाम, यदि राम के हाथ अर्थ नहीं लगी तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे महापुरुष अपने को चिंतामणि में चेता रहे कि अरे मनुष्य जन्म मिला है तो चेतो, इसमें चेतना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम। राम राम राम।